हेलो बच्चों। तो अपन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्या बेटा प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पादपों में क्या बच्चों लैंगिक जनन कैसे क्या होते हैं। उसके 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए बेटा। उसके अंदर अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, नर जननांग के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में आज अपन डिस्कस करेंगे बच्चों मादा जननांग के बारे में। तो बेटा मेरी बात सुनिए कि आपने फ्लावर तो देख ही रखा बेटा। मैंने आपको क्या कहा था बेटा, फ्लावर के जो सारे पार्ट होते हैं बेटा वो कहां पर लगे रहते हैं बेटा, पुष्पासन। तो ये इसका पुष्पासन होता है बच्चों। फिर मैंने आपको कहा था यार ये बाह्य दल पुंज जो हरे हरे दिख रहे हैं बेटा, ये जो रंगीन भाग दिख रहा है ये दल पुंज है, ये क्या बेटा पुमंग है, इसका नर भाग होता है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों ये मादा भाग के बारे में। और मादा भाग को क्या बोलते हैं बच्चों, जायांग। तो आज का अपना जो लेक्चर रहेगा बेटा वो किसके बारे में रहेगा, जायांग के बारे में रहेगा कि यार जायांग क्या होता है बेटा, कैसी क्या स्ट्रक्चर होती है। तो बच्चों जायांग के हर एक सदस्य को, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ध्यान रखना, मादा भाग को क्या बोलते हैं बेटा जायांग, और जायांग के हर सदस्य को क्या बोलते हैं बेटा अंडक। तो मैं बेटा आपको सबसे पहले अंडक के बारे में बताने वाला हूं बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना बेटा आपको, ये अंडक है बच्चों। ये ग्रीन ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं बेटा, ये अंडक है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जायांग के अंदर एक अंडक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, अंडक के और भी नाम है बच्चों, इसको स्त्री केसर भी बोलते हैं बेटा। अंडक को मेगास्पोरोफिल यानी गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। तो ध्यान रखना अंडक, अंडक या स्त्री केसर या गुरु बीजाणु पर्ण तीनों एक ही नाम है बच्चों, ठीक है ना बेटा। फिर मैंने क्या कहा कि यार पुष्प के अंदर अंडकों की संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, यानी एकांडपी भी हो सकते हैं और बहुअंडपी भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने तीनों के दे रखे बेटा, ये एकांडपी है, देखिए एक ही अंडक है। यहाँ पर देखो 3 अंडक है, यहाँ पे भी 3 अंडक है बेटा, यानी ये हो गए बहुअंडपी और ये हो गया एकांडपी, ठीक है ना बच्चों। एक अंडक किसमें होता है बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो एक अंडक जैसे मान लीजिए अपने मैंगो है बेटा, तो मैंगो में एक ही अंडक होता है, गेहूं के अंदर इनके अंदर एकांडपी होता है। अब बहुअंडपी ध्यान रखना बेटा, बहुअंडपी भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी देखिए ध्यान से देखो बेटा, ये बहुअंडपी, ये तो हो गया एकांडपी, ये है बेटा बहुअंडपी। लेकिन इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो ये सारे अंडक क्या बच्चों अलग अलग है, सारे अंडक अलग अलग है। लेकिन इस डायग्राम में देखिए बेटा, ये अंडक देखिए जुड़े हुए हैं, सबके अंडक जुड़ गए बेटा। तो 2 प्रकार के होते हैं, बहुअंडपी जायांग भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वियुक्तांडपी यानी सारे अंडक अलग अलग बच्चों। एक ये हो सकता है कि सबके अंडक क्या हो गए बेटा, जुड़ गए हो गए बेटा, तो इसको बोलते हैं युक्तांडपी या संयुक्तांडपी बोलते हैं बेटा। समझ में आ गया बच्चों ये। तो मैंने आपको कहा एक अंडपी भी हो सकते हैं और बहुअंडपी भी हो सकते हैं। बहुअंडपी 2 प्रकार के होते हैं बेटा, वियुक्तांडपी यानी सारे अंडक अलग अलग, और यदि जुड़ गए बेटा तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, युक्तांडपी यानी संयुक्तांडपी बोलते हैं। तो वियुक्तांडपी कौन कौन से बेटा, उदाहरण याद कर लेना बेटा, एनसीईआरटी के एग्जांपल है, गुलाब हो गया बच्चों, कमल हो गया, चंपा हो गया बेटा, ठीक है ना। और युक्तांडपी यदि पूछे बेटा तो एक तो अफीम और एक गुड़हल का नाम सुना होगा बेटा, हिबिस्कस, ये क्या होते हैं बच्चों, युक्तांडपी होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो जायांग, जायांग किसका बना हुआ बेटा, अंडपक का। अंडपक की संख्या मैंने कहा था एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। एक से अधिक है तो बेटा वियुक्तांडपी हो सकते हैं और संयुक्तांडपी हो सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बेटा अपन पहले अंडक के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो अंडक आपने देखा होगा बच्चों कि यार अंडक की यदि संरचना देखोगे तो अंडक के अंदर 3 भाग होते हैं बेटा। कितने भाग होते हैं बच्चों, 3। ये जो ऊपर भाग होता है बेटा इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है ना बच्चों। ये जो देखो बेटा वर्तिकाग्र वो भाग है जहां पर परागकणों की लैंडिंग होती है, यानी परागकण ध्यान रखना बेटा यहीं पे आते हैं बच्चों, कहां पर आते हैं, वर्तिकाग्र पर, ठीक है ना। तो अंडक का स्वतंत्र सिरा होता है बच्चों, ठीक है ना, जहां पर परागकण है ना बेटा का क्या होता है बेटा, अवतरण। अवतरण का मतलब यहीं पे लैंडिंग करते हैं बच्चों, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद देखो बेटा कि इसका जो नलिका नुमा भाग है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं बच्चों अपन वर्तिका। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नली नुमा भाग जो होता है बेटा वर्तिका बोलते हैं। और ये नीचे वाला जो भाग है ना बेटा इसको बोलते हैं बच्चों अंडाशय। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अंडाशय। नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है बेटा इसको बोलते हैं अंडाशय। और ये होती है बच्चों अंडाशय की गुहा। ये अंडाशय की क्या होती है बच्चों, गुहा होती है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा कि अपन अंडाशय की गुहा के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो ये जो मैंने नीचे पार्ट बताया बेटा ये अंडाशय है बेटा, ठीक है ना, और ये अंडाशय की गुहा होती है बच्चों, ठीक है ना। अंडाशय की गुहा के अंदर ध्यान से देखो ये स्ट्रक्चर दिख रही है बच्चों, ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना बेटा, ये देखिए बेटा, इनको बोलते हैं बच्चों बीजांड।
तो अंडाशय की गुहा होती है बच्चों, अंडाशय की गुहा के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, बीजांड। और बच्चों ध्यान रखना, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बच्चों, गुरु बीजाणुधानी। तो अंडाशय के अंदर मैंने क्या कहा था, अंडाशय गुहा या गर्भाशय गुहा होती है बेटा, और इस गुहा के अंदर ध्यान रखना बेटा क्या लगे रहते हैं बेटा, बीजांड। और बच्चों बीजांड जहां से लगे रहते हैं बेटा उस स्थान को क्या बोलते हैं बेटा, बीजांडासन, या इसको अपरा भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है ना। प्रीवियस वाली स्लाइड में आप देखोगे बच्चों, प्रीवियस वाली स्लाइड में, तो ये देखिए बच्चों ये अंडाशय हो गया बेटा, ठीक है ना। और मैं ये कर रहा हूं कि यार इसके अंदर मान लीजिए ये क्या बच्चों, अपना बीजांड है। क्या बेटा, अंडाशय के अंदर ध्यान रखना बेटा बीजांड पाए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों, ये अपना बीजांड हो गया। ये बीजांड ध्यान रखना अंडाशय के जिस भाग से जुड़ा रहता है उसको अपन बोलते हैं बीजांडासन। ये वाला भाग होता है बेटा बीजांडासन, ठीक है ना, ये अपरा कहते हैं। और यहीं से इसको ध्यान रखना बीजांड को क्या मिलता है बेटा, पोषण मिलता है। तो ये जो संरचना हुई बेटा ये क्या हुई, बीजांड, बीजांड है ना बच्चों। और बीजांड को अपन क्या बोलते हैं बेटा, गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों अपन एक और चीज ध्यान रखना यार, इससे पहले एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यार बीजांडों की संख्या कितनी होती है बेटा। यार आपने कभी मैंगो खाया बेटा, आम खाया होगा तो एक ही बीज निकला होगा, लेकिन आपने तरबूज खाए होंगे, पपीता खाए होंगे तो एक से अधिक बीज होते हैं बेटा। एक्चुअली बीजांड से ही बीज बनते हैं बेटा। तो ध्यान रखना बच्चों बीजांडों की जो संख्या होती है बेटा, वो बीजांडों की संख्या एक भी हो सकती है, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, आम हो गया, लेकिन बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया, आर्किड हो गया बेटा, ठीक है ना। इनके अंदर बीजांडों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, बीजांड की संरचना पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा बीजांड की संरचना के बारे में। तो कैसे क्या संरचना होती है बेटा, कैसे ड्रॉ करोगे इसका डायग्राम, वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों आपको। सबसे पहले आपको क्या करना बच्चों, इसका मुख्य भाग, इसके मुख्य भाग को बोलते हैं बच्चों बीजांड काय। तो आपको बीजांड काय बनाना बेटा। सबसे पहले ऐसे ओवल शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो बेटा, ये हो गया बच्चों इसका बीजांड काय। इस बीजांड काय के बाहर की तरफ, इस बीजांड काय के बाहर की तरफ एक या दो परतें होती है, इसको बोलते हैं बच्चों अध्यावरण। यदि दो परतें हैं तो ये बाह्य अध्यावरण और ये अंतर अध्यावरण, ठीक है ना बेटा। तो पहले ओवल शेप स्ट्रक्चर बनानी, फिर दो अध्यावरण बनाने। इसके बाद देखिए बच्चों एक ये जो संरचना बनेगी बेटा, इसको बोलते हैं अपन, इस संरचना को बोलते हैं बेटा बीजांड व्रंत। क्या बोलते हैं बेटा, और इसी बीजांड व्रंत की सहायता से ये अंडाशय के बीजांडासन यानी अपरा से क्या होता है बेटा, जुड़ा हुआ होता है बेटा। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसके अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ मादा युग्मकोद्भिद होता है बेटा। ये मैंने बीजांड काय बताया था, बीजांड काय के अंदर की तरफ क्या होता है बेटा, मादा युग्मकोद्भिद। और बच्चों इस मादा युग्मकोद्भिद में जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ होती है बेटा, 3 कोशिकाएं बेटा नीचे की तरफ होती है, और 2 केंद्रक बीच में होते हैं बेटा जिनको ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। और इस कोशिका को बोलते हैं बेटा केंद्रीय कोशिका। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, केंद्रीय कोशिका। अब इसकी लेबलिंग देख लीजिए बेटा, मैं लेबलिंग बता देता हूं पूरी। तो मैंने आपको कहा था बेटा कि यार ये जो मुख्य भाग है, जो मैंने येलो कलर का रिप्रेजेंट किया बच्चों, इसको अपने क्या नाम दिया बच्चों, इसको अपने नाम दिया बीजांड काय। क्या नाम दिया बच्चों इसको अपन ने, बीजांड काय, जिसको इंग्लिश में न्यूसिलस भी कहते हैं बेटा, बीजांड काय या न्यूसिलस, ठीक है ना बेटा। फिर मैंने आपको कहा कि यार इस बीजांड काय के चारों तरफ एक या दो परतें होती है बेटा, इन परतों को बोलते हैं अध्यावरण, अध्यावरण, या इसको इंटेगुमेंट भी कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इंटेगुमेंट या अध्यावरण कहते हैं बेटा, ठीक है ना। लेकिन कुछ भाग बीजांड काय का कुछ भाग अध्यावरण से घिरा हुआ नहीं होता है, यहां पर छिद्र हो गया बच्चों, तो इसको बोलेंगे अपन बीजांड छिद्र, बीजांड छिद्र या बीजांड द्वार भी कह सकते हो बेटा, बीजांड द्वार या बीजांड छिद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा माइक्रोपाइल। और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग जो होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं निभाग, या इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको चैलेजा, ये निभाग होता है बेटा। और ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, इसको मैंने आपको कहा था बेटा क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बीजांड व्रंत। इस बीजांड व्रंत की सहायता से, ये मैंने कहा था बेटा कि अंडाशय के अपरा से क्या होता है बेटा, जुड़ा रहता है। एक और चीज जानना, बीजांड व्रंत बीजांड के मुख्य काय से जहां से जुड़ा रहता है बेटा, उस भाग को बेटा क्या बोलते हैं बेटा, हाइलम। क्या बोलते हैं बेटा, हाइलम, ठीक है ना। यहाँ इसको नाभिका भी कहते हैं बेटा, ठीक है ना, हाइलम कहते हैं।
इसके अंदर की तरफ मैंने आपको कहा था बेटा क्या होता है बच्चों, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, या इसको ध्यान रखना बेटा एक और नाम दिया बच्चों भ्रूण कोष। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, भ्रूण कोष भी कहते हैं बेटा, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष। इसको अपन डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये बीजांड की क्या होगी बच्चों, संरचना होगी बेटा। अब इसका थ्योरेटिकल यदि आपको पार्ट देखना बेटा, और एनसीईआरटी में ध्यान रखना बेटा, इसका डायग्राम इस तरह से दे रखा है, देखो बच्चों ध्यान से। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट एनसीईआरटी का जो पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट, ये तो हो गया बच्चों क्या बेटा, बीजांडकाय। और बीजांडकाय के अंदर मैंने आपको कहा था बेटा क्या होता है बेटा, भ्रूण कोष होता है बेटा, भ्रूण कोष। फिर मैंने कहा कि यार इसके चारों तरफ दो परतें होती है, ये देखिए बेटा दो परतें होती है, ठीक है ना बच्चों। इसको नाम दिया बेटा अध्यावरण। जो बाहर वाली परत है बाह्य अध्यावरण, और अंदर वाली परत को अंत अध्यावरण कहते हैं बेटा। फिर मैंने कहा कि यार जहां पर अध्यावरण नहीं होती वहां पर छिद्र होता है, जिसको अपन बोलते हैं बीजांड द्वार, ठीक है ना बेटा। और ये होता है बच्चों हाइलम, सॉरी ये हाइलम तो ये वाला पार्ट होता है बच्चों, और ये फ्यूनिकल, फ्यूनिकल को अपन बोलते हैं बेटा बीजांड ग्रंथ। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, बीजांड ग्रंथ। और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत भाग में क्या बताया था बेटा मैंने, निभाग या कैलिसा बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। ये इसकी थ्योरी है, यहां से आप कॉपी कर सकते हो बेटा इस थ्योरी को, ठीक है बच्चों। तो ये भी इसी का आगे का पार्ट है बेटा, ठीक है ना, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। अब इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट आता है बच्चों गुरु बीजाणु जनन। क्या टॉपिक आता है बच्चों, गुरु बीजाणु जनन। समझिए बच्चों गुरु बीजाणु जनन कैसे क्या होता है, मेरी बात सुनो बेटा। मैंने अभी आपको बताया था बेटा, बीजांड की संरचना बताई थी मैंने अभी आपको, ये अपनी बीजांड की क्या थी बेटा, संरचना थी, ठीक है बेटा। ये मैंने अध्यावरण बताया था, ये बीजांडकाय बताया था बेटा, ठीक है ना। और ये बीजांड द्वार, और ये क्या था, निभाग। अब मेरी बात समझना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। बीजांड द्वारीय सिरे, यानी ये वाला सिरा बीजांड द्वारीय सिरे पर बीजांडकाय से एक जो कोशिका होती है, यानी इधर वाले की तरफ से एक कोशिका, चलिए साहब मान लीजिए ये कोशिका आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है बच्चों, और इसके अंदर अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य, यानी डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें घना जीव द्रव्य होता है बेटा, ठीक है ना, और केंद्रक भी बड़ा हो जाता है। इस कोशिका को बोलते हैं बेटा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोला बच्चों मैंने, क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका, ठीक है बच्चों। तो क्या कहा बेटा मैंने, ये जो बीजांड है बेटा, बीजांड द्वारीय सिरे की ओर से एक कोशिका थोड़ी विभेदित हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है, और वो विभेदित कोशिका को क्या बोलेंगे अपन, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होगा क्या बच्चों, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। यानी ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी बेटा, इसके अंदर होगा बेटा कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको अपन मियोसिस कहते हैं बेटा, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। और आपको पता है बेटा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है बच्चों, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ध्यान रखना गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और गुणसूत्रों की अर्धसूत्री विभाजन से ध्यान रखना बेटा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने गुरु बीजाणु बनते हैं, 4। यानी यहां पर ध्यान रखना बेटा ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित हो जाएगी, और अंदर की तरफ इस तरह से 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, गुरु बीजाणु। और गुरु बीजाणु में मुझे बताओ गुणिता क्या होगी, आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी बेटा, यानी यहां पर जो गुणिता रहेगी बेटा वो क्या रहेगी, n। इसी क्रिया को अपन ने क्या नाम दिया, गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन होता क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, गुरु बीजाणु जनन। चलिए साहब गुरु बीजाणु जनन हो गया और गुरु बीजाणु बन गए बेटा, क्या बन गए बेटा, गुरु बीजाणु। और बच्चों इसी गुरु बीजाणु से क्या बनने वाला है बेटा, मादा युग्मकोद्भिद, या जिसको अपन भ्रूण कोष कहते हैं बेटा, उसका निर्माण होने वाला है। प्लीज इसको कंसंट्रेट होकर समझिएगा बेटा कि कैसे क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है बेटा, समझना बेटा। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, इधर देखिए मैंने आपको बताया था कि यार ये अपनी बीजांड था बच्चों, वापस बना रहा हूं बच्चों ये बीजांड, ठीक है। अपन ने पढ़ लिया था बेटा कि यहाँ पर एक कोशिका विभेदित हो गई थी और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बना लिया था। उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने कितने गुरु बीजाणु बनाए थे, 4। मैं यहाँ पर बच्चों 4 गुरु बीजाणु बना रहा हूं, 4 गुरु बीजाणु, ठीक है ना बेटा, ये 4 गुरु बीजाणु बन गए। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से समझना बच्चों,
क्या बताया था मैंने, यानी ये 4 गुरु बीजाणु बन गए बेटा, ये 4 गुरु बीजाणु। तो जो गुरु बीजाणु बीजांड द्वार के सिरे की ओर होते हैं, बीजांड द्वार सिरे की ओर यानी इधर की तरफ होते हैं, यानी ये 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना, नष्ट हो जाते हैं। क्या कहा बेटा, 4 गुरु बीजाणु बने, ये अपने क्या थे बच्चों, गुरु बीजाणु। 4 गुरु बीजाणु बन गए थे गुरु बीजाणु जनन से। इन 4 में से जो बीजांड द्वार सिरे की ओर होते हैं बेटा, उनमें से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं बेटा, डीजनरेट, नष्ट हो जाते हैं। यानी 3 जो गुरु बीजाणु है बेटा, ये क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो गए बेटा। अब मुझे बताओ कितने गुरु बीजाणु रहे, एक ही रहे, यानी 3 तो हो गए बेटा, नष्ट हो गए, 3 नष्ट हो गए। एक क्रियाशील गुरु बीजाणु रहता है, ये जो बीजाणु रहा बेटा, एक क्रियाशील क्या रहा बच्चों, गुरु बीजाणु। और इसी क्रियाशील गुरु बीजाणु से क्या बनता है बच्चों, मादा युग्मकोद्भिद बनता है। अब कैसे मादा युग्मकोद्भिद बनेगा वो समझिए बच्चों। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु रहा बच्चों। अब इसके अंदर आगे क्या डेवलपमेंट होंगे, इसके अंदर क्या होता है बेटा, सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजित होता है। कितने केंद्रक बन गए बच्चों, 2 केंद्रक बन गए, ठीक है बेटा। केंद्रक विभाजित हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ बच्चों, और 2 केंद्रक बन गए बेटा, ठीक है ना। अब क्या होता है बेटा कि ये जो दोनों केंद्रक है ना, ये विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं, यानी एक केंद्रक इधर चला गया, एक केंद्रक इधर चला गया। इसके बाद क्या होता है बच्चों, इन केंद्रकों में 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। यानी इन केंद्रकों में, यानी इस केंद्रक में विभाजन हुआ, एक बार विभाजन हुआ, 2 केंद्रक, ठीक है बच्चों। फिर एक बार और विभाजन हुआ, तो ऊपर भी कितने केंद्रक बन गए बेटा, 4, और नीचे भी कितने केंद्रक बन गए, 4 केंद्रक बन गए। समझ आया ना बच्चों। तो मैंने क्या कहा बेटा, ये क्रियाशील गुरु बीजाणु, एक बार समसूत्री विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बन गए, दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुव की ओर चले गए। फिर बाद में इसमें 2 बार समसूत्री विभाजन हुआ, ये एक बार, ये एक बार और, टोटल कुल मिला के ध्यान रखना, देखा जाए तो 3 बार समसूत्री विभाजन हो गया, एक बार यहां पर और 2 बार यहां पर बेटा, ठीक है ना। कुल मिला के कितने केंद्रक बन गए बच्चों, 8, 4 इस ध्रुव पर और 4 इस ध्रुव पर। इसके बाद क्या होता है बच्चों, 8 केंद्रकों के निर्माण के पश्चात यहां से, यानी बीजांड द्वारीय छोर और निभागीय छोर, यानी इधर से एक एक केंद्रक कहां आ जाता है बच्चों, बीच में आ जाते हैं, और 3 केंद्रक निभाग की ओर रहते हैं और 3 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर रहते हैं, ठीक है ना बच्चों। इस 8 कोशिकीय अवस्था में इसमें भित्तियों का निर्माण चालू हो जाता है, ठीक है ना बेटा। तो ये वाली चीज हो गई, 3 केंद्रक ऊपर थे बच्चों, 3 केंद्रक नीचे, और 2 केंद्रक कहां बेटा, बीच में है ना बेटा। अब मैंने क्या कहा, इसके बाद भित्तियों का निर्माण चालू हो जाता है, यानी 3 अब भित्तियां बन गई बेटा, 3 कोशिकाएं ऊपर बन जाती है बच्चों। जो निभाग की ओर बनती है बेटा, इनको बोलते हैं बेटा अपन प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और जो 3 नीचे यानी बीजांड द्वार की ओर जो कोशिकाएं हैं, उसमें से एक कोशिका थोड़ी बड़ी होती है, इसको तो बोलते हैं अंड कोशिका, और 2 कोशिकाएं थोड़ी छोटी होती है बेटा, उनको बोलते हैं सहायक कोशिका, और बीच वाली कोशिका को बोलते हैं बेटा क्या, केंद्रीय कोशिका। क्या बोलते हैं बच्चों, केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। इस तरह से इस गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हुआ। तो ये जो बना ना बच्चों, इसको अपन मादा युग्मकोद्भिद या क्या बोलेंगे, भ्रूणकोश। इसमें क्वेश्चन क्या आता रहता है बच्चों, क्वेश्चन ये आता रहता है कि एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद में कितनी कोशिकाएं होती है। तो कितनी कोशिकाएं बच्चों, देखो 3 तो ऊपर होगी प्रतिमुखी कोशिकाएं, 3 नीचे हो गई, एक अंड कोशिकाएं और 2 सहायक कोशिकाएं होगी बेटा, और एक बीच में होगी बेटा केंद्रीय कोशिका। तो कोशिकाएं यदि पूछे तो बेटा 7 कोशिकाएं होती है बेटा। और केंद्रक कितने हो गए बच्चों, केंद्रक देखो 1 2 3 4 5 6, और केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक है बेटा, तो 8 केंद्रक होते हैं। तो एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद में 7 कोशिकाएं यानी 7 सेल्स होता है बेटा, और 8 क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लियस। 8 केंद्रक होते हैं बेटा, ठीक है ना। 7 कोशिकाएं होती है बेटा और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। इस तरह से इसका क्या होता है बच्चों, विकास होता है। अब इसकी थ्योरी देखें बच्चों आप लोग, कैसे क्या होता है बच्चों। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, मैंने आपको कहा था बेटा कि यार गुरु बीजाणु जनन से कितने गुरु बीजाणु बने थे, 4, ठीक है ना बेटा। और 4 में से मैंने आपको कहा था बेटा, 4 गुरु बीजाणु में से जो 3 बीजांड द्वार की तरफ थे वो क्या हो गए बेटा, नष्ट हो गए। समझा है ना बेटा। मैंने आपको एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बताई थी, और मैंने कहा था यार कितने गुरु बीजाणु बने, 4 में से 3 क्या हो गए थे बच्चों, नष्ट हो गए थे। किधर की ओर के, बीजांड द्वार की ओर के
तीन नष्ट हो गए थे। एक ही क्रियाशील रहता है जो निभाग की ओर होता है बेटा, निभाग की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, कौन सा क्रियाशील रहता है, तो निभाग की ओर वाला क्रियाशील रहता है, ठीक है ना। और इसी क्रियाशील से मादा एवं का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि यार एक क्रियाशील रहा था, अब मैंने आपको क्या कहा था बेटा कि जो क्रियाशील रहता है बेटा, उस क्रियाशील में सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है और दो केंद्रक, यानी दो केंद्रक बना दिए थे। फिर मैंने क्या कहा बेटा कि यार दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं, ठीक बात है, दोनों केंद्रक मैंने आपको बताया भी था विपरीत ध्रुव पर चले गए बेटा। फिर बाद में इसमें क्या होता है, दो क्रमिक वापस और विभाजन होते हैं, दो समसूत्री विभाजन और होते हैं, यानी विभाजन हुए दो केंद्रक ऊपर दो नीचे, एक बार और विभाजन हुआ, टोटल 4 केंद्रक ऊपर और 4 केंद्रक क्या बन गए बेटा, नीचे बन गए, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से ध्यान रखना, टोटल मिला के 8 केंद्रकों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो बच्चों, 8 केंद्रक बन गए थे बच्चों, ये मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया था कि ये 8 केंद्रक बने, ये 8 केंद्रक बन गए। इसमें से मैंने आपको क्या कहा था बेटा कि एक एक केंद्रक निकल करके, यानी प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्रक निकल करके, यानी 8 थे, उनमें से एक केंद्रक इधर से और एक केंद्रक इधर से निकल करके बीच में आ जाते हैं, और इन केंद्रकों को बोलते हैं बेटा ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुवीय केंद्रक। जैसे ये होता है बेटा, इसके बाद मैंने आपको कहा था बेटा क्या होता है बच्चों, कोशिका भित्ति का निर्माण होना चालू हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों, इसके बाद मैंने आपको कहा था कि यार 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक क्या बेटा नीचे और 2 केंद्रक बीच में, ठीक है ना बेटा। इसके बाद मैंने आपको कहा कि यार कोशिकाओं का निर्माण हो गया बच्चों। तो ये नीचे वाली जो कोशिका है, जो बीजांड द्वार की ओर होती है, ये बड़ी कोशिका होती है, इस कोशिका को तो बोलेंगे आप अंड कोशिका, और 2 छोटी कोशिकाएं होती है बेटा, इनको बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। ये 2 जो बनी है बेटा, ये है सहायक कोशिकाएं और ये है अंड कोशिका, ठीक है बेटा। फिर बाद में मैंने आपको कहा था बेटा एक और चीज रखना, इन तीनों को संयुक्त रूप से अंड उपकरण या अंड समुच्चय भी कहते हैं बेटा। निभाग की ओर जो 3 कोशिकाएं होती है बच्चों, निभाग की ओर 3 कोशिकाएं जो होती है बेटा निभाग की ओर, इनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं बोलते हैं, और 2 केंद्रक बीच में होते हैं बेटा, और इस कोशिका को बोलते हैं बेटा केंद्रीय कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका यही होती है बच्चों, केंद्रीय कोशिका। इस तरह से ये मादा एवं उद्भिद का क्या हो गया बच्चों, निर्माण हो जाता है बेटा। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि ये जो अपना सहायक कोशिका है ना बेटा, ये जो सहायक कोशिका है, इस सहायक कोशिका के अंदर एक समुच्चय पाया जाता है बच्चों, एक तंतु रूप समुच्चय पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, तंतु रूप क्या पाया जाता है बेटा, समुच्चय पाया जाता है। ये तंतु रूप समुच्चय ध्यान रखना बेटा, जब पराग नली प्रवेश करती है तो उस पराग नली को कहां से प्रवेश करना है, उसके लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। एक्चुअली में इस तंतु रूप क्या बोला बच्चों मैंने अभी आपको, प्रतिमुखी कोशिकाओं के अंदर क्या बेटा तंतुनुमा संरचनाएं होती है, जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस या तंतुरूप समुच्चय भी बोलते हैं। और ये तंतुरूप समुच्चय ध्यान रखना बेटा कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है, जो इस पराग नली को दिशा निर्देश देता है कि बीजांड में कहां से प्रवेश करना है, ठीक है ना बेटा। तो इसकी जो थ्योरी है बेटा वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दे रखी है बच्चों मैंने। तो एक तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि यार भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती है, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं बेटा, ठीक है ना। एक मैंने आपको कहा बेटा कि यार तंतु रूप समुच्चय होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो पराग नली को दिशा निर्देश देता है कि कहां से क्या प्रवेश करना है। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको कहा था बेटा कि ये जो मादा एवं उद्भिद बनाना कितने गुरु बीजाणुओं से बना, एक ही, क्योंकि 3 तो नष्ट हो गए थे, एक ही से बना। तो ऐसे विकास को ध्यान रखना बेटा, एक बीजाणु विकास भी कहते हैं बेटा, ठीक है ना बच्चों। तो ये अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा क्या, मादा एवं उद्भिद के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे बेटा परागण की क्रिया कैसे क्या होती है बेटा। ओके बच्चों, थैंक यू।